हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर एक ब्रांड न्यू चैप्टर। यस स्टूडेंट्स, हमने रिसेंटली चैप्टर 8 कंप्लीट किया है। चैप्टर के बाद आपके पास आता है चैप्टर नंबर 9, दैट इज प्रेजेंटेशन टूल ओ इम्प्रेस। हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 में हमने क्या कंप्लीट किया था? राइटर, दैट इज openoffice.org। राइटर के बारे में हमने जाना था। ये जो हमारा चैप्टर है ये है किसके बारे में? openoffice.org का प्रेजेंटेशन टूल, दैट इज ओ इम्प्रेस के बारे में। दिस टूल, दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज सिमिलर टू MS पावरपॉइंट। पावरपॉइंट में जहां हम स्लाइड्स बनाते थे, प्रेजेंटेशंस बनाते थे, openoffice.org आपके सामने लेके आया है एक नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ओ इम्प्रेस। इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए जल्दी से जानते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ओ इम्प्रेस क्या होता है, ओ इम्प्रेस किस लिए यूज होता है और इम्प्रेस में हम क्या चीज क्रिएट करते हैं, इस चीज के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। इसके साथ इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, हाउ डू वी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एंड हाउ द प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स इज मेकिंग मार्क इन आवर रियल लाइफ सिचुएशंस। स्टेप टू इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट एन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में आप प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके थोड़े बहुत बेसिक्स हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में जानने वाले हैं। प्रेजेंटेशन टिप्स, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर हमको प्रोवाइड कराता है कि बहुत से ऐसे टिप्स हैं, अगर उन टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आप इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर एक बहुत ही इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव और एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं और उनका इफेक्ट किस किस एरिया में होता है, ये जानेंगे हम किसके अंदर? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन टॉपिक के अंदर। फिर आता है हमारा क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन। इस टॉपिक में हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन लेके आएंगे, मतलब कि कैसे हम एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, कौन से ऐसे शॉर्टकट्स हैं, प्लस ऐसे कौन से वेज हैं जिनकी हेल्प से मैं एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकती हूँ। डिफरेंट व्यूज, क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन, डिफरेंट व्यूज ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड क्या होती है, एक स्लाइड के साथ हम स्लाइड शो कैसे कर सकते हैं और एक स्लाइड के कितने कितने व्यूज हो सकते हैं, ये सब जानेंगे हम किसके अंदर? डिफरेंट व्यूज ऑफ अ स्लाइड के अंदर। एडिंग न्यू स्लाइड्स, एक बार अगर मैंने न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया है अंडर द क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन सेक्शन, क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन सेक्शन के अंदर जब मैंने न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट किया हुआ है उसमें मैं और स्लाइड्स कैसे ऐड कर सकती हूं, ये जानेंगे हम किसके अंदर? एडिंग न्यू स्लाइड्स टॉपिक के अंदर। इसी के साथ हमारे एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ स्लाइड नाम का भी एक टॉपिक होता है। स्लाइड हमने बना लिया, प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट किया, उसमें एक नई स्लाइड्स हमने ऐड भी कर दी। अब स्लाइड बनाने के बाद जब राइटर एप्लीकेशन में जहां पे हम एक नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते थे वहां पे भी मैं फॉर्मेटिंग कर सकती हूं, तो ये तो हमारा प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है कि आप अपने कंटेंट को कितने अच्छे से अट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट कर सकते हो, तो फॉर्मेटिंग तो यहां पर बनता ही बनता है। आप अपनी स्लाइड को एडिट भी कर सकते हैं प्लस फॉर्मेट भी कर सकते हैं बहुत तरीकों से, ये जानेंगे हम किस सेक्शन के अंदर? एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ स्लाइड टॉपिक के अंदर। फिर आता है हमारा हेडर्स एंड फुटर्स। हाउ टू इंक्लूड अ हेडर एंड फुटर इन अ स्लाइड। हम राइटर डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर इंक्लूड करते थे, किसमें? हमारे टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट में। आप इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी रिस्पेक्टिव स्लाइड्स पे एक हेडर या फुटर को कैसे एंटर कर सकते हो, एक हेडर या फुटर आप क्या क्या अलाउ करता है आपको टू एंटर इन अ स्लाइड, ये चीजें हम जानेंगे किसके अंदर? हेडर्स एंड फुटर सेक्शन में। एडिंग इलस्ट्रेशंस टू स्लाइड्स, आप अपनी स्लाइड में इलस्ट्रेशंस भी ऐड कर सकते हो। इलस्ट्रेशंस होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन। अगर आपकी स्लाइड में कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको लगता है कि यूजर्स को, व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम हो सकता है इस पॉइंट को समझने में, तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ इलस्ट्रेशंस भी डाल सकते हैं। ये सारे के सारे इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं, इलस्ट्रेशंस उनको हम कैसे ऐड करते हैं हमारी रिस्पेक्टिव स्लाइड या स्लाइड्स में, ये जानेंगे हम एडिंग इलस्ट्रेशंस टू स्लाइड सेक्शन के अंदर। ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, सी ग्राफिक्स यहां पे कैसे बचेगा जब राइटर में ग्राफिक्स इंक्लूड हो सकता है, ये तो हमारा प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा हो उतना बेहतर है, तो यहां पे भी हम क्या इंसर्ट करेंगे? ग्राफिक्स। और उन ग्राफिक्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कैसे अनग्रुप कर सकते हैं, वो जानेंगे हम किसके अंडर? ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर, दैट इज वर्किंग इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड्स क्रिएशन में जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं बहुत से हमारे एडिशनल फंक्शनैलिटीज भी हमको प्रोवाइड कराता है इम्प्रेस सॉफ्टवेयर। स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड व्यूअर। स्लाइड सॉर्टर की हेल्प से हम कैसे एक स्लाइड में
एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के सीक्वेंस को ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट में बहुत सारी स्लाइड्स अगर मैंने एक प्रेजेंटेशन में बनाई, जैसे एक प्रेजेंटेशन में देयर आर 6 स्लाइड्स, उन 6 स्लाइड्स का सीक्वेंस मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ यूजिंग अ स्लाइड सॉर्टर। सिमिलरली हमारे इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में भी एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसकी हेल्प से मैं अपनी नंबर ऑफ स्लाइड्स को अरेंज कर सकती हूँ, रीअरेंज कर सकती हूँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एज वेल एज किसी भी स्लाइड को कहीं भी रिप्लेस कर सकती हूँ। इंसर्टिंग म्यूजिक और साउंड ऑन अ स्लाइड, ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है। आप अपनी स्लाइड्स में, जी हाँ स्टूडेंट्स, आप अपनी स्लाइड्स में बैकग्राउंड इफेक्ट डालने के लिए कोई म्यूजिक या कोई वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना अमेजिंग। फिर आता है हमारा क्रिएटिंग स्लाइड शोज। सारी की सारी स्लाइड बनाने के बाद, पूरा प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपको अपनी स्लाइड को शो भी तो कराना है एक प्रेजेंटेशन के रूप में। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे किसके अंडर, क्रिएटिंग स्लाइड शोज। हम कैसे एक इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर स्लाइड शोज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। जो हमारा नया चैप्टर है दैट इज चैप्टर 9 अंडर क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दैट इज ओपन ऑफिस टूल्स ओ इम्प्रेस। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज, ये था हमारा चैप्टर ओवरव्यू। इस चैप्टर ओवरव्यू को बेसिक लेते हुए प्लीज मुझसे जुड़े रहिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू। एंड इसके साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है बहुत सारे कोर्सेज एंड बैचेस अपने magnetbrains.com की वेबसाइट पर। जी हाँ, अभी हमारी वेबसाइट पे चल रहे हैं बहुत सारे ट्रेंडिंग कोर्सेज, जिसमें से एक ट्रेंडिंग कोर्स है दैट इज अद्भुत बैच। हिंदी मीडियम में ये ऑलरेडी चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अद्भुत बैच के साथ हमारे साथ है सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीवेट, एनटीएससी, ओलंपियाड और न जाने कितने ही ऐसे सिमिलर कोर्सेज। इन सारे कोर्सेज के ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि आप मुझसे बहुत जल्द जुड़े रहेंगे, ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसी मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।